सो हेलो टू ऑल द गाइज प्रेजेंट ओवर हेयर गाइज, हम आ चुके हैं अगली वीडियो में। गाइज जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आ गया तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और आपने इन्जॉय भी किया था और बहुत कुछ सीखा था उसमें से। आज हम जो मैंने आपको फॉर्मूलाइज ड्राइव करके दिखाए हुए थे उसी के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन उसकी क्वेश्चंस में करके दिखाएंगे। जैसे कि गाइज मैंने आपकी पिछली वीडियो में एक बार रिमाइंड करवा दूं क्या करवाया था। मैंने सबसे पहले आपको कुछ मेथड्स बताए थे। एफ डी जो अगर दिया होगा तो अगर डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ए स्क्वायर अगर दिया है, पुट करेंगे अगर फंक्शन में, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो होता है तो ये अप्लाई नहीं करेंगे। अगर ज़ीरो नहीं होता तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो केस टू आएगा। वहाँ पे केस टू में मैंने आपको ये फार्मूला डिराइव करके दिखाया और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और यही फार्मूले का काम गाइस ज़्यादातर अगली वीडियोज़ में चलेगा, देखना। और इन चार फार्मूलेज़ का जो मैंने आपको बताए थे, दीज फोर फार्मूलेज विल वर्क ओवर देयर, ठीक है, ये याद रखना गाइस, ठीक है। डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करेंगे इसकी, इन चार फार्मूलेज़ की। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखे ना गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 8 cos 2x गिवन दैट कि y ज़ीरो है एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कंडीशंस भी दी हैं। सबसे पहले गाइज मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 8 cos 2x, ये है। अब देखो यहाँ से मैं डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8 cos 2x लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। मतलब कि अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भैया जी मैंने आपको बताया भी था और हमें पता भी है कि ये ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस टू आयोटा इंटू डी माइनस टू आयोटा, ये ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से डी जो होगा वो आएगा प्लस माइनस टू आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी इमेजिनरी, और इमेजिनरी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा, ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स इंटू सी वन। ये मैंने आपको कहीं पिछली वीडियोज़ में भी बताया, जाके देखो। बीटा एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स। और मुझे पता है कि जो डी है, डी इज़ इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा ऑफ बीटा। तो अल्फ़ा यहाँ पे ज़ीरो है एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पे टू है, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखा, ठीक है। तो सी एफ क्या हो गया, सी एफ विल बी ई टू द पावर ज़ीरो एक्स सी वन ऑफ कॉस ऑफ टू एक्स प्लस सी टू ऑफ साइन ऑफ टू एक्स। और यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरे लिए क्या हो जाएगा, सी वन कोस ऑफ टू एक्स प्लस सी टू ऑफ साइन ऑफ टू एक्स। तो यहाँ से गाइज मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल चुका है। अगर गाइज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया तो मेरे पास पी आई आ जाएगा। पी आई क्या होता है, जो पी आई होगा वो होगा राइट हैंड साइड, देखो क्या है, 8 cos 2x, 8 cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस फोर, डी स्क्वायर प्लस फोर। अब गाइज ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब देखो गाइज मैंने क्या बोला था कि जो डी स्क्वायर होता है वो माइनस ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल होता है। अब डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, देखो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 8 cos ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर प्लस फोर। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, ए मेरे पास टू आ जाएगा, और अगर ए टू है तो यहाँ से डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ऑफ टू का स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ फोर हो जाएगी। और गाइज डी स्क्वायर ऑफ माइनस फोर अगर मैं नीचे पुट करूँगा, केस वन अप्लाई करके देख रहा हूँ, तो माइनस फोर प्लस फोर विच इज़ ज़ीरो, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि जो केस वन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, केस वन जो हो गया वो हो गया फेल फेल। अब अप्लाई करो केस टू। अब गाइस वो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ना डेरिवेशन बताई थी, वो डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 8 cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस फोर। और हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि अगर भैया जी कोई चीज़ 1 बाय डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स की फॉर्म में रहेगी तो इसे मैं एक्स बाय टू ए, ये x बाय टू है साइन ऑफ ए एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वही करोगा इस यहाँ पे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया, 8 को बाहर रखो, ये क्या हो जाएगा 1 बाय डी स्क्वायर प्लस फोर इंटू कॉस ऑफ टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू, ये क्या हो जाएगा, ए क्या है यहाँ पे, x कितना है, x गाइज x तो x ही रहेगा, डिवाइडेड बाई टू इंटू ए कितना है टू, ये देखो ये a और ये a सेम है, टू इंटू साइन ऑफ ए एक्स मतलब टू एक्स। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है पी आई की वो आ रही है 8x बाय फोर इंटू साइन ऑफ टू एक्स विच इज़ इक्वल्स टू,
मतलब कि जो पी आई है हमारे पास वो है 2x साइन 2x। मेरे पास गाइज अब पी आई की भी वैल्यू आ चुकी है और मेरे पास सी आई की भी वैल्यू आ चुकी है और मेरे पास सी एफ की वैल्यू भी आ चुकी है। दोनों की वैल्यू आएगी तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है उसे हम वाई से, क्योंकि वाई यहाँ वेरिएबल है, तो इज इक्वल टू सी एफ कितना है, सी एफ हमारे पास है सी वन कोस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स। सी वन कोस टू एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ टू एक्स प्लस टू एक्स साइन ऑफ टू एक्स। सो ये मेरे पास हो जाएगा गाइज, दिस विल बी अवर कंप्लीट सॉल्यूशन। और अगर मेरे पास एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है, अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशंस क्या दी हुई हैं गाइस क्वेश्चन में, देखो कि भैया जी जब जब x की वैल्यू ज़ीरो है तब डी वाई बाई डी एक्स भी ज़ीरो है एंड y इज इक्वल टू भी ज़ीरो है। तो मैं लेता हूँ पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन ये लगाएंगे हम कि व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ ऊपर लगाओ गाइस, इस वाली में लगाओ। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल्स टू सी वन कोस ऑफ ज़ीरो प्लस सी टू साइन ऑफ ज़ीरो प्लस टू इंटू ज़ीरो इंटू साइन ऑफ ज़ीरो। तो ये बचेगा ज़ीरो इज इक्वल टू सी वन इंटू वन प्लस ज़ीरो, मतलब सी वन की वैल्यू ज़ीरो होगी और सी वन अगर ज़ीरो होगी तो इसे पुट कर दो ए में, इसे ए मान लेते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ सी वन इन इक्वेशन ए। तो ए में वैल्यू पुट करो, तो ए में क्या होगा गाइस, वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वन ज़ीरो आएगा तो सी टू साइन ऑफ टू एक्स, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा ना ये वाली में, प्लस टू एक्स साइन ऑफ टू एक्स। अब देखो एक ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है। कंडीशन सेकंड क्या है हमारे पास, गाइस बहुत बेसिक लेवल के सवाल हैं, बस अगर तुम्हें फॉर्मूला और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से पता है और डायरेक्ट होते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, यही पूछते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी देखा, चेक किया, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, कम से कम 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो यहाँ से गाइस क्या करेंगे, सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन है कि जब x ज़ीरो है तब डी वाई बाई डी एक्स भी ज़ीरो है। मतलब कि मैं क्या करूँगा, अब इसमें क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर दो इस इक्वेशन में। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा भैया, यहाँ से हो जाएगा टू इंटू सी टू कॉस ऑफ टू एक्स, ठीक है, प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू कोस टू एक्स प्लस साइन ऑफ टू एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू सी टू कॉस ऑफ टू एक्स प्लस फोर एक्स कोस ऑफ टू एक्स प्लस टू ऑफ साइन ऑफ टू एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स जब ज़ीरो है तो ये ज़ीरो है तो एक्स भी ज़ीरो है, तो टू इंटू सी टू इंटू वन, कोस ज़ीरो वन होता है, प्लस फोर एक्स इंटू, ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, इंटू वन प्लस टू इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू टू सी टू। तो मतलब कि सी टू की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और सी टू ज़ीरो हो जाएगा तो इसे पुट करो इस वाली में, दिस वाली इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू सी टू अगर ज़ीरो हो गया तो पहली वाली टर्म गई, बचेगी टू एक्स साइन टू एक्स, टू एक्स साइन टू एक्स। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। वाई की वैल्यू टू एक्स साइन टू एक्स होगी, हैंस क्वाइट इरेटम एंड डेमोन्स्ट्रेटम। इसे इस तरीके से गाइज सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर गाइज हम और भी आने वाली वीडियोज़ में क्वेश्चंस लेंगे, आप देखते रहिए ना, और घर में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ भी दिक्कत परेशानी होगी तो बताना है, तो मैं वहाँ आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में गाइस हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ना, चलो इसका वो देखते हैं कि क्या सिमिलर क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है। ये देखो गाइस, सिमिलर है कि अगर सॉल्व करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10y इज प्लस 37 साइन 3x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, 37 साइन 3x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और y देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू पाई बाई टू है। ठीक है, तो ये मुझे क्या करना है, लास्ट में मुझे y की वैल्यू पता नहीं है, पर फाइंड करनी है जब x है पाई बाई टू। इफ़ इट इज़ गिवन क्या है कि y की वैल्यू 3 है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, ये दिया हुआ है गाइस। सबसे पहले ना कंडीशंस किसी चीज़ की भी रख लोगे ना, क्वेश्चन वैसे ही बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे भैया जी आपने तो बताया था कि जो पी आई निकालते हैं वो क्या होता है, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय, राइट हैंड साइड में कोई यहाँ पे फंक्शन रहेगा डिवाइडेड बाय दिस वाला फंक्शन,
और यहाँ पे तो ज़ीरो है, तो पी आई तो यहाँ निकलना ही नहीं चाहिए। आप सही बोल रहे हो? नहीं, आप कैसे सही बोल सकते हो? इस ध्यान देने वाली बात देखो यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन में। अगर ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, d2y/dx² प्लस 2 इंटू dy/dx प्लस 10y इज इक्वल्स टू -37 sin 3x। अब आप बोलोगे आप तो फिर तो 10y को भी इधर ले जाऊँ। भाई कैसे ले जाऊँ? दिस इज़ द फंक्शन ऑफ, गाइस दिस इज़ द फंक्शन ऑफ x। ये किसका फंक्शन है? दिस इज़ द फंक्शन ऑफ x। और ये जो सारे हैं दिस इज़ द फंक्शन ऑफ y। तो हमें फंक्शन ऑफ x हमेशा राइट हैंड साइड में होगा, और हमें क्योंकि फैक्टराइजेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सिमिलर टर्म्स लिए जाते हैं। सो गाइज ये हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आप गलती कर सकते थे, और तो शायद यहाँ पे गलती ना करो। तो ये क्या होगा, d² प्लस 2 इंटू dy प्लस 10 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से d² प्लस 2d प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि d² प्लस 2d प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कर दो, क्या आ जाएगा, d² प्लस, ये क्या हो सकता है फैक्टराइजेशन का, इस ध्यान से देखो, इट विल बी, मुझे लगता है डायरेक्ट नहीं होगा, इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है ना गाइज कि x की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये कब होता है, जब इक्वेशन कोई भी इज इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में अगर इक्वेशन है तब होता है। तो वही है गाइज, इसको अब हम ना गाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m² प्लस 2m प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस रूट ओवर b², 2 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू a 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 1 कहाँ से आ रहा है, इसका 1 वो है कोफिशिएंट है m² का। इसको और इसको कंपेयर कर लो ना गाइस, और इसको कंपेयर कर देख लो। वैसे सिंपली अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो गाइस आपको आता ही होगा। -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस रूट ओवर -36 डिवाइडेड बाई 2। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू -2 प्लस माइनस 6 ऑफ आयोटा। देखो गाइस इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत हो तो रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 36 लिख सकता हूँ। और आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है रूट ओवर -1। ये पता है ना गाइस? हाँ पता है, नहीं पता तो भाई जाके ना, जब मैं उसकी सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा ना, उसकी सीरीज़ बनाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वहाँ जाके देखना। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि 10th क्लास में आप पढ़ते हो आराम से। -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 6 आयोटा बाय 2, मतलब कि m की वैल्यू -1 प्लस -3 ऑफ आयोटा होगी। और अगर हमें m की वैल्यू ये मिल जा रही है, अगर m की वैल्यू विल गेटिंग दिस, तो हमें पता है ये क्या है, दिस इज़ भैया इट इज़ रियल, नॉट रियल, नॉट रियल, इट इज़, दिस इज़ इमेजिनरी वैल्यू, दिस इज़ इमेजिनरी वैल्यू, ये इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। तो फिर अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें तो वो यहाँ पे क्या आएगा कि e⁴ x c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x, ये होता है। तो यहाँ से CF क्या आ जाएगा, e⁴, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या है -1 एंड बीटा क्या है 3। तो e⁻−x c1 cos ऑफ 3x प्लस c2 साइन ऑफ 3x। तो इसकी वैल्यू गाइस मुझे मिल चुकी है, CF मेरे पास आ चुका है। और अगर मेरे पास CF आ चुका है तो PI निकालने में कोई हर्ज है, कोई दिक्कत है? नहीं भाई, PI निकालने में भी भैया क्या दिक्कत होगी, आप बैठे हो तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो PI क्या हो जाएगा मेरे पास, PI विल बी राइट हैंड साइड है -37 sin 3x। तो यहाँ पे लिखूँगा -37 sin ऑफ 3x डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, d² प्लस 2 प्लस 10, d² प्लस 2 d प्लस 10, ये आएगा। एक मिनट मैं पेज ऐड कर लूँ यहाँ पे, कहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ना। लेट अस टेक द पेज फ्रॉम हेयर और पुट इट हेयर, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे पुट करो, इसके बीच में, यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये क्या हुआ, ये कहाँ पुट हो गया, यहाँ पे आ गया है। एक मिनट गाइस, कहाँ गया दिस पेज, यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे। अब आएगी बात अपनी की ना, देखो, हाँ ये देखो गाइस आ गया ना।
ठीक है। तो गाइज पी आई निकाल लो। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले भैया आपने बताया 2 केस लगा के देखने हैं। 2 केस कौन से होंगे? सबसे पहले केस 1 है कि भाई डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करके देख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला देखो, यहाँ पे साइन ऑफ 3x डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, और ये बाहर है भाई माइनस, ठीक है। डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे पी आई क्या हो जाएगा? -37 साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय -9 प्लस 2d प्लस 10, मतलब कि -37 साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 2d प्लस 1। भैया जी ये तो ज़ीरो हुआ नहीं। हाँ भाई ज़ीरो तो हुआ नहीं, बट इसको भी तो सॉल्व करना आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए गाइज मैं क्या करूँगा ना, हमेशा मैं सोचूंगा कि d को ना मैं किसी तरीके से डी स्क्वायर बना दूँ, तो मेरा और वैल्यू छोटे होने की पोजीशन हो सकती है कि मैं शायद थोड़ी सी वैल्यू और छोटी कर सकूं, है ना, ये हो सकता है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, मैं करूँगा कॉम्पोडेंटो एंड डिविडेंटो, कॉम्पोडेंटो एंड डिविडेंटो अप्लाई करूँगा। क्या करूँगा यहाँ पे देखो, पी आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा -37 साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 2d प्लस 1। अब गाइज मुझे ना इससे किसी तरीके से डी स्क्वायर बनाना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2d माइनस 1 से इंटू कर दे, यहाँ पे 2d माइनस 1 से इंटू कर दे, तो ये पी आई क्या हो जाएगा? पी आई हो जाएगा -37 साइन ऑफ 3x इंटू 2d माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 ऑफ डी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसे ये क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही यहाँ पे अप्लाई किया है। अब डी स्क्वायर बन गया ना गाइस यहाँ। अब डी स्क्वायर को अप्लाई कर दो, डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -9। ठीक है, अब देखो अब भी जीरो तो नहीं बन रहा, तो -37 साइन ऑफ 3x इंटू 2d माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ -9 माइनस ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू -37 साइन ऑफ 3x 2d माइनस 1 इंटू -36 माइनस 1। ठीक है, तो पी आई मेरे पास क्या हो गया? पी आई हो गया -37 साइन ऑफ 3x इंटू 2d माइनस 1 डिवाइडेड बाई -37 से -37 गया, तो यहाँ पे बचा साइन ऑफ 3x इंटू 2d माइनस 1। अब देखो d मतलब क्या है गाइज, यहाँ देखो पी आई क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी ऑफ साइन ऑफ 3x माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x। एंड यहाँ पे ना गाइज डी मतलब क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। देखो अगर कहीं पे दिया होगा ना, ये कॉन्सेप्ट भी सीख लो। यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू ही गाइज कॉन्सेप्ट ज़्यादातर क्लियर होंगे। देखो यहाँ पे ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। अगर कोई भी ना इक्वेशन यहाँ पे इस फॉर्म में आती है, देखो कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, मान लो एक्स क्यूब है यहाँ पे, यहाँ एक्स क्यूब है, और यहाँ पे दिया है डी क्यूब ऑफ एक्स टू द पावर क्यूब। तो ये क्या होगा गाइस? देखो डी ऑफ एक्स स्क्वायर है मतलब डिफ्रेंशिएशन एक बार, तो ये क्या होगा? 2x, सॉरी 3x है ना, तो 3x स्क्वायर। यहाँ पे डी स्क्वायर है मतलब एक बार तो 3x स्क्वायर होगा, और एक और बार होगा विच इज़ 6x। यहाँ पे क्या होगा? 3 बार है डिफ्रेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर 6x, और यहाँ पे 6। देखो 3 बार डिफ्रेंशिएशन होगी, ये देखो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो गाइस ऐसे चीज़ें सॉल्व करनी है। तो अगर मैं पी आई क्या लिखूँगा, पी आई यहाँ से हो जाएगा, पी आई विल बी इक्वल टू 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ 3x क्या होगा? इट इज़ इक्वल टू 3 cos ऑफ 3x माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x। तो पी आई विल बी इक्वल टू 6 cos ऑफ 3x माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x। तो ये गाइज मेरे पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। भैया जी अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके पास आ गया है तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा? सी एफ प्लस पी आई। सी एस किस फॉर्म में था? वाई की फॉर्म में था, तो सी एफ कितना है? सी एफ विल बी हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये वाला, देखो ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, c1 cos ऑफ 3x प्लस c2 sin ऑफ 3x प्लस पी आई ऊपर है, पी आई कितना है? 6 cos ऑफ 3x माइनस ऑफ साइन 3x। ये होगा गाइज हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब गाइज कंप्लीट सॉल्यूशन तो आ गया, पर जॉब इज़ हाफ डन। जैसे श्रेयस आज देखा ना, आईपीएल मैच जीत चुकी है इंडिया क्या मतलब बेंगलुरु, तो उसने क्या बोला था? श्रेयस अय्यर हारने के बाद जॉब इज स्टिल हाफ डन, दे विल कम नेक्स्ट ईयर मोर स्ट्रांगली एंड विन द ट्रॉफी, है ना। तो गाइज वही देखो, जॉब अभी पूरी नहीं हुई थी, हुई है। अभी हमारे पास कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या हैं? जब भाई एक्स, हमें तो यहाँ पे वाई निकालना है ना, वाई निकालना है जब एक्स की वैल्यू π/2 है, पर हमें दिया क्या है? गिवन दैट वाई इज इक्वल टू 3,
और जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ज़ीरो है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स की वैल्यू इज़ ज़ीरो। तो मैं क्या करूँगा, इसे डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले कहाँ गया, इसे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हाँ देखो, ई टू दी पावर माइनस एक्स को छोड़ो, अंदर वाले को कर लो, तो ये क्या हो जाएगा -3c1 साइन ऑफ 3x प्लस 3c2 कॉस ऑफ 3x प्लस ऑफ c1 कॉस ऑफ 3x प्लस c2 साइन ऑफ 3x इंटू -1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 6 इंटू -3 साइन 3x -3 कॉस ऑफ 3x। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स 3c2 कॉस ऑफ 3x -3c1 साइन ऑफ 3x माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स c1 कॉस ऑफ 3x प्लस c2 साइन ऑफ 3x -18 साइन ऑफ 3x -3 कॉस 3x। अब एक बार गाइस पेज फिर दोबारा वो ऐड ऑन करना पड़ेगा हमें, यहाँ से फिर दोबारा ऐड ऑन कर लो पेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, देखो डी वाई बाई डी एक्स अब एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो पुट कर, तो ये 3c2 कॉस ऑफ ज़ीरो -3c1 साइन ऑफ ज़ीरो माइनस ई टू दी पावर माइनस ज़ीरो c1 कॉस ऑफ ज़ीरो प्लस c2 साइन ऑफ ज़ीरो -18 इंटू साइन ऑफ ज़ीरो -3 इंटू कॉस ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो इज इक्वल टू 3c2 माइनस ऑफ 1 इंटू c1 -3, ठीक है। तो यहाँ से 3c2 माइनस c1 -3 इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब 3c2 माइनस c1 इज इक्वल टू 3। तो गाइज एक तो मेरे पास ये कंडीशन बन चुकी है और मुझे बोला क्या गया है, हाँ y की वैल्यू दी गई है ना गाइज, आई हैव ऑल्सो गिवन द वैल्यू ऑफ y। देख अगर मुझे y की वैल्यू पता है तो फिर मैं आगे सॉल्व इसे कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ तक तो पता लग गया मुझे कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, और ये दिया है कि y इज इक्वल टू 3। हाँ ये है ना, और y की वैल्यू अगर 3 दी है तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, देखो एक मिनट गाइस देखते हैं। देखो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में y की वैल्यू 3 है जब x ज़ीरो है, ठीक है। दो कंडीशंस है ना यहाँ पे, जब डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो है तब भी x की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, जब x की वैल्यू ज़ीरो है तब डी वाई बाई डी एक्स भी ज़ीरो और y की वैल्यू 3 है। तो एक तो कंडीशन मेरे यहाँ से बनी है ना, हम देखो अब निकल जाएगा। दिस इज़ फर्स्ट वन। अब है व्हेन y इज इक्वल टू 3 तब x इज इक्वल टू ज़ीरो, उस कंडीशन में भी तो यहाँ पे पुट कर दे ये वाली में, तो y की वैल्यू 3, तो 3 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ज़ीरो। तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे ज़ीरो पुट करो तो c1 प्लस ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो c1 प्लस ज़ीरो, तो मतलब c1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस अगली कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 6 कॉस ज़ीरो माइनस, तो मतलब 6 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब कि 3 इज इक्वल टू c1 प्लस 6। c1 की वैल्यू हो जाएगी -3। अब ये सेकंड, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 3c2 माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो c1 अगर -3 आया है तो c2 यहाँ से क्या आ जाएगा, c2 इज़ ज़ीरो, तो 3c2 इज इक्वल टू 3 -3, तो c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो गाइस मेरे पास ना c2 भी आ गया है, c1 भी आ गया है, तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, वही कंप्लीट सोल्यूशन वाली। इसे अगर मान लो हम मान लेते हैं a, तो पुट वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन a, पुट वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन a। तो a में अगर पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स c1 ना, तो c1 कितना है, c1 -3, तो -3 कॉस ऑफ 2x
प्लस C2 ज़ीरो है तो C2 ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा प्लस 6 ऑफ कॉस 3x, कॉस ऑफ 3x माइनस ऑफ साइन 3x, ये बचेगा गाइज। और गाइज मुझे फाइनली जो वैल्यू मांगी हुई है ना, वो मांगी है कि भैया जी आप वैल्यू बताओ जब y की वैल्यू क्या होगी जब x पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे x को पाई बाय 2 लिख ले। तो y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है। तो y की वैल्यू होगी e⁻−π/2 -3 इंटू कोस ऑफ 2π/2 प्लस 6 इंटू कोस ऑफ 3π/2 माइनस साइन ऑफ 3π/2। अब देखो भाई y इज इक्वल टू e⁻−π/2 -3 cos पाई प्लस 6 cos 3π/2 माइनस साइन ऑफ 3π/2। अब देखो गाइस क्वाड्रेंट्स के बारे में पता है ना। देखो इसे मैं अगर ऐसे लिखूँ, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ ऑल। यहाँ पे ना सारे साइंस पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट वाले में ऑल साइंस पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें सेक और कोस पॉजिटिव होता है, और इसमें साइन को टेन और कॉट ना पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब देखो गाइस, हमें मुझे पता है, ये देखो इक्वेशन देखो, y इज इक्वल टू e⁻−π/2 और 3 cos पाई। cos पाई क्या होता है -1, तो 3 इंटू -1, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, प्लस 6 इंटू को, इसे मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/2 माइनस साइन को भी पाई प्लस π/2 है ना। तो y इज इक्वल टू e⁻−π/2, ये हो जाएगा 3 प्लस 6। हाँ अब देखो cos जो होगा पाई मतलब ये क्या है 90 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, टोटल क्या होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री मतलब पाई, तो पाई प्लस कुछ है, तो अगर पाई प्लस समथिंग है थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं ना, कोस तो पॉजिटिव नहीं होता, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, तो -6 cos ऑफ π/2, कोस पाई प्लस थीटा इज़ माइनस कोस थीटा। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो कोस में अगर पाई प्लस थीटा कर दूंगा वो होगा माइनस ऑफ कोस थीटा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो साइन ऑफ, साइन का देखो पाई है प्लस थीटा, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन ऑफ π/2। y इज इक्वल टू e⁻−π/2 एंड कोस π/2 क्या होता है, कोस π/2 होता है हमारे पास 0, तो -0 प्लस 1, तो y की वैल्यू 3e⁻−π/2 प्लस 1, y की वैल्यू आ गई है मेरे पास माइनस ऑफ 3e⁻π/2 प्लस 1। तो ये होगा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन, हैंस क्वाइट इरेटम एंड डेमोन्स्ट्रेट। गाइस इसमें ना एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमने ना कंडीशंस कैसे अप्लाई की हैं। देखो फाइनल सॉल्यूशन तो हमारे पास आ चुका था, फाइनल सॉल्यूशन आ चुका था, यहीं तक ज़्यादातर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बट हाँ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखो कंडीशंस क्या दी हुई हैं ध्यान से। अगर कंडीशंस देखोगे ना हमें पता लगेगा। देखो देख एक्स की वैल्यू जब 0 हो रही है ना, उस समय y भी 3 है एंड dy/dx भी 0 है, तो ये डिफरेंट कंडीशंस है। जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3 होगा, एंड जब x इज इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू dy/dx 3। एंड हमें निकालना क्या है, जब x π/2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी कंडीशंस देख के गाइज, और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले केस 1 लगा के देखेंगे, अगर ये फेल हो गया तो इसमें गाइज देखो, इसमें देखना ये फेल नहीं हुआ केसेस में ना, इसमें फेल ना होने के बाद हमारे पास ये आता है ना। अब आप बोलोगे इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे मैंने आपको बताया ना किसी तरीके से इसे स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है, हमें यहाँ से ख़त्म करनी है ये टर्म नीचे से। हाँ अगले आने वाले क्वेश्चंस में x इज इक्वल टू x⁻m वाली फॉर्म आएगी, तो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मेथड यहाँ पे लगा सकेंगे, पर क्योंकि ये साइन है, साइन और कॉस की टर्म में, तो वहाँ पे ये नहीं चाहिए, साइन और कॉस की टर्म में सिंपल फंक्शन होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। तो 2d+1 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कॉम्पोडेंटो एंड डिविडेंटो, यहाँ पे मैंने क्या लगाया कॉम्पोडेंटो एंड डिविडेंटो। तो वो लगाने के बाद जैसे 2d-1 एंड 2d-1 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये d² की फॉर्म में बन गया, तो कहीं ना कहीं मेरे पास d² डिस्ट्रॉय हो गया। और ये देखो ये मैंने आपको बता दिया कि ये डिफरेंशिएशन होता है d1 2 बार, तो 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार तो 3 बार डिफरेंशिएशन।
हाँ गाइज, एक मैं ना यहाँ पे चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर डी क्यूब इसे मैं एक्स क्यूब वाई लिखता ना, तो ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ही रिस्पेक्ट में होगा ये, तो ये 3x², ठीक है। फिर वाई कांस्टेंट रहेगा उसके टर्म में, ठीक है, तो वाई ऑफ 6, ठीक है, यही बचेगा वहाँ 6y जो होगा। तो किस रिस्पेक्ट में है वो भी देख लेना है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर वाई बोलेगा तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है, अगर एक्स बोलेगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। इसी के ऊपर हम और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लाएंगे और डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेथड्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल लाइक एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम की फॉर्म में होगी, कभी कभी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी की फॉर्म में होगी, जहाँ पे वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो वो वाली फॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल टेक द मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में सब फॉर्म्स का कम्बिनेशन होगा, उसमें मेथड 1 भी लगेगा, मेथड 2 भी लगेगा, एवरी मेथड विल बी अप्लाइड ओवर देयर एंड वो होगी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। तब तक मैं आपको पूरी तरीके से रेडी कर चुका हूँ गाइस। थैंक यू। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।